फिर क्या हुआ कि इस खेल में अभी तक हम लोग टोटल 8 एपिसोड्स लॉन्च कर चुके हैं। आज तक टिल डेट इससे ज़्यादा एग्जाइटिंग वोटिंग मैंने कभी नहीं देखी है। जो साइड जीता है, हर बार हज़ारों की क्वांटिटी से जो साइड जीतता था वो जीतता था। पहले दिन कंपटीशन होता था एंड बाय द सेकेंड डे यू कुड सी द विनर। इस बार एक नहीं 2 बार लीड चेंज हुई है। जो साइड जीता that has just won by a mere 47 votes. That's it. Ladies and gentlemen, dear listeners and my dear JT8 family, रास्ता चुन लिया गया है with a total of 3,654 votes पहले रास्ते को चुना गया है। अब ये पहला रास्ता which means we will go and talk with the drunk man, ये सही है या गलत, इसके लिए एपिसोड का एंड वेट करने की ज़रूरत नहीं, ये कुछ ही मिनट में पता चल जाएगा। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द वेरी फर्स्ट ब्रांड न्यू सीरीज़ फिर क्या हुआ। ये कहानी नहीं, कहानियों का एक खेल है। इस कहानी के जिस खेल को अब आप सुनने वाले हैं उसका नाम है अ मिडनाइट टेक्स्ट एपिसोड 9। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने 9th एपिसोड बोला है, समझ गए होगे। एपिसोड 1 to 8 जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उसको पहले सुनना, इसे पहले मत सुनना क्योंकि इसमें सिर्फ स्पॉयलर्स होंगे। तो प्लीज़, ठीक है, आई थिंक अब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया तो उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लिंक इज़ इन द बायो एंड यहाँ पे वीडियो डाल दिया है कि प्लेलिस्ट वगैरह सब बना के रखिए, ठीक है। अब प्रणव जो है उसके सामने ये बंदा जो अपने होश खोने में है, ये कभी उठ रहा तो कभी लेट रहा, लेकिन प्रणव डिसाइड्स दैट ही विल टॉक टू हिम। सौरभ का कॉल इग्नोर किया जाता है। भैया, अरे भैया सुनो तो, दादा नींबू होगी क्या अपने पास? हाँ, एक जल्दी से काट के देना। वहां पे थोड़ा मुंह पे पानी मार के उसको इमीडिएटली नींबू चटा दिया जाता है। अब कहते हैं इससे नशे उतर जाते हैं, पर ये भाई साहब जिस हाल में थे, ये नशे उतरते हैं क्या, वाज अ बिग क्वेश्चन। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो वो होश में आता है। फिर से उससे पूछा जाता है सवाल, वही ये पहली क्या क्या पूछा क्या अभी? भैया, आपने उस लड़की को उस रात वहां घर से बाहर आते हुए देखा मतलब आपको कंफर्म पता है उसी रात की बात है जिस रात ये लापता हुई, ये सब बातें चल रही हैं? हाँ, मैंने देखा है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ ना, तो पहले भी देखा है, पहले भी उस लड़की को यहाँ कॉलोनी में देखा है। नहीं, करतब करते देखा है। क्या करतब करते देखा है? वो जो घर है ना, उसमें ऊपर एक खिड़की है, उसमें से वो उतर जा और बाकी सब घर में सो रहे हैं और वो नॉटी, वेरी नॉटी गर्ल। भैया, वो लड़की जो है उसको खिड़की से बाहर निकलते देखा आपने उस रात? यस। इसके पहले कभी देखा है उसको ये करते हुए? हाँ, तो कई बार ऐसे रात को जब यहाँ पे थोड़ा वॉक के लिए देखा है। ये फिर से बेहोश हुए, लेकिन इस बारी प्रणव को इंटरप्ट किया जाता है। कौन इंटरप्ट करता है? एक और बंदा आता है और वो इसको चुप होने के लिए बोल देता है। प्रणव को समझ नहीं आता है कौन था चुप होने के लिए क्यों बोला, लेकिन इतने में जो दूसरा बंदा आता है वो बताता है कि दरअसल वो भी और ये भी उसी कॉलोनी में रह रहे एक एडवोकेट के सर्वेंट्स थे। दरअसल ये जो इलाका था, यहाँ पे एक दो नहीं कई दिग्गज रहते थे, काफ़ी महंगा एरिया था, और वैसे ही एक एडवोकेट के घर में ये जनाब साफ सफाई का काम करते थे और जो अभी पकड़ने के लिए आए थे वो कुक थे। एडवोकेट भाई साहब जो हैं वो दरअसल हफ्ते भर के लिए कहीं बाहर गए थे और उस बीच में
ये भाई साहब खाली घर वर देखा, नशे वशे चढ़ा के कुछ रहा होगा इसकी अपनी पर्सनल जिंदगी में, और ये यहाँ पे प्रणव को टकराया था। प्रणव को समझ ना आए कि अगर गलती से भी उसने उसको जाने दिया होता वहां से, तो वो एडवोकेट के सर्वेंट के साथ क्या इन्वेस्टिगेशन करता। गलती से अगर उसको गाड़ी में बिठा करके वो सौरभ के पास ले गया होता, ऑलरेडी इतने लोग मीडिया वीडिया सब जान धोकर इनके पीछे पड़े। प्रणव सांस लेता है, अमल करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि वो जो बोल रहा है उससे बोलने दे। दूसरा आदमी उसको चुप करवा देता है कि साहब हमको इन्वॉल्व नहीं होना है, हमको पता है वो सब क्या चल रहा है वहाँ पे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो उसको वहाँ से कैसे तो भी बस। लेकिन प्रणव जाते जाते में उस आदमी से एक बात, और वो जाते जाते पूछ लेता है, इसके पहले भी देखा है ना उसको, उस रात के पहले भी देखा है कभी उसको खिड़की से बाहर आते हुए? वो आदमी हाँ में हाँ मिला देता है। नशे में दो से क्या सेंस बन रहा था। अगर उसकी बात सही थी तो अकॉर्डिंग टू हिम सुरभि उस रात उस घर की खिड़की से रात को बाहर निकली थी। क्यों? अगर वो खिड़की से बाहर निकली तो वो क्या कार लेके फिर वहां से आगे गई बाहर कोई? अब सवाल बढ़ रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब चाहिए तो एक ही जगह थी, सुरभि का अपना घर। अब ये सब करने गुराने में करीबन 15-20 मिनट जो थे निकल चुके थे। ये ख़त्म करके उससे जाना था सुरभि के घर, लेकिन ऑन द वे वो इमीडिएटली जो है सौरभ को फ़ोन लगाता है। लेकिन सौरभ भाई साहब का फ़ोन पे रिंग तो जाए, लेकिन वहाँ से कोई उठाए ना। अब चलो ठीक है जो भी है, खैर फ़ोन पे जब पूछा था तो उन्होंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सुरभि के घर पहुँचा जाता है। घर पहुँचते ही साथ प्रणव जो है उस खिड़की, जिस एरिया को मेंशन किया जा रहा था, वहाँ पे देखता है। पॉसिबल था उनकी खिड़की के बाहर जिस तरीके से जो रूफटॉप बनी थी, और उस रूफटॉप के पास से उनके वहां पे एक बड़ा पुराना आम का पेड़ था। बात लेकिन ये थी, उतरा जा सकता है, लेकिन उतर के वापस जाने के लिए तो सर कुछ अलग ही लेवल के एक्रोबैटिक्स चाहिए। अब ये तो उसने नहीं बताया था। जब उस नशे वाले बंदे से पूछा गया था कि भैया ये उतर के जब जाती थी तो क्या वापस भी आती थी, वापस में उसको कुछ नहीं पता, पर उसने उतरते हुए कई बार देखा था। वापस ऐसे करके ऊपर चढ़ना मुश्किल था, लेकिन ये सब सोच ही रहा होता है। इतने में जब वो दरवाजे पे पहुंचता है तो ही नोटिसेस समथिंग। इंटरलॉक। उनके घर में इंटरलॉक सिस्टम था। प्रैक्टिकली ताले को अंदर से और बाहर दोनों जगह से लगाया जा सकता था। कई घरों में होता है, नॉर्मल चीज थी। इतना समझ में आ जाता है कि अगर उसकी बात सच है तो इसका मतलब सुरभि रात को इसके पहले भी थोड़ा सा घर वालों से छुप कर बाहर गई है, और वापस वो इंटरलॉक खोल के घर आ जाती थी। ताला तो है नहीं, और इसको कंफर्म करने के लिए इंटरलॉक की चाबी मंगवाई जाती है। चाबी के साथ प्रणव जो है बंद करके धीमे से खोलने की कोशिश करता है, और जब वो खोलता है तो समझ में आ जाता है कि अगर उसको प्यार से खोलो तो ज़्यादा आवाज़ नहीं थी। पेरेंट्स को पता नहीं चलता। पेरेंट्स डिनाई करते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर वो इंटरलॉक से खोल के जाती तो हमें पता चल जाता है। लेकिन प्रणव उनसे एक सवाल पूछता है, इसके पहले कभी भी ऐसा हुआ है कि वो खिड़की से ऐसे गई हो और आप, और इस पे ऑकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि बात दरअसल आसपास की नहीं थी, काफ़ी पहले की थी, करीबन 9th स्टैंडर्ड के आसपास, जहाँ पर एक दफ़ा सुरभि ने ऐसा किया था और उसको बड़ा डांटा डपटा गया था। लेकिन उसके बाद से फिर कभी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको कैसे पता? आप तो काम करके आके पूरी तरह से थक के सोते थे। अब अगर उस बंदे की बात सच थी, देखो भरोसा तो नहीं कर सकते, बंदा नशे में डूबा हुआ है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो भी उसने बातें करी थी वो धीमे धीमे से जुड़ने लगती हैं। और उसी के साथ एक और एविडेंस बाहर आता है। उनके घर में इंटरलॉक की टोटल 3 चाबियां थीं, सबके लिए एक एक। उनमें से एक चाबी मिसिंग थी, सुरभि की। यानी उस रात वो अपने घर से बाहर गई, फिर वो वापस आई, फिर वो वापस आके सुबह वो 5-6 बजे के आसपास घर से वापस निकली। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए डिटेक्टिव भाई साहब जो हैं वो इनके पेरेंट्स के साथ कुछ और पूछताछ करते हैं। अच्छा,
आप लोग एक बात बताइए, संडे की रात को आपने सुरभि को घर आते हुए देखा, रात के वक्त आई, आप लोग नाराज हुए, आंटी जी ने देखा, आपने नहीं देखा, वो अपना हुडी और वो जूता वगैरह सब पहनी हुई थी, इधर तक सही है, पेरेंट्स हाँ में सर हिलाते हैं। अगले दिन की सुबह आप लोगों ने उसे लेकिन जाते हुए नहीं देखा है। नहीं सर, मतलब सुबह वो कार की आवाज़ हमें आई थी, वो गई थी, निकली थी। रात को क्या वो कार लेके निकल सकती है? नहीं सर, रात को नहीं, वो सुबह ही कार लेके निकली थी, हमारी मतलब नींद खुली थी, मैंने देखा था, लेकिन नहीं हो सकता है ना रात के वक्त भी, जैसे वो अब घर इंटरलॉक को धीमे से कर रही हो, वैसे कार भी क्या पता वो मतलब निकाल। नहीं सर, अगर वो कार ऑन करेगी तो हमको इमीडिएटली आवाज़ आएगी, वो हम लोग मतलब उतना नहीं हो पाएगा सर, हम वो कंफर्म बात। अगर कार को लुढ़का के वो गेट तक ले गई तो? अब इस बात पे पेरेंट्स क्या कहते हैं, क्योंकि उनका गेट खुला, उसके साथ साथ ये भी गई, लेकिन यहाँ पे उसकी मम्मी जो है वो अड़ जाती कि नहीं, अगर गेट भी खुला होता तो हमें उसकी आवाज़ आती। लेकिन गेट से तो आखिरी बार सुरभि अंदर आई थी, उसने कैसे बंद किया वो इनको क्या पता। सवालों में और घिरने लग जाते हैं। लेकिन इसी सवालों की घेरा घेरी में प्रणव को एक बात जो समझ में नहीं आती वो ये थी कि चलो मान लिया वो रात को निकली, लेकिन वो अपनी कार से नहीं गई है। इनके हिसाब से मान लेते हैं वो अपनी कार से नहीं गई, तो फिर वो बाहर कैसे निकली? और अगर वो बाहर बिना कार के गई तो क्या इसलिए गई कि पेरेंट्स उठने नहीं चाहिए, या फिर कोई बाहर उसका इंतजार कर रहा था? अब इन्हीं सभी के बीच में हमारे प्रणव भाई साहब कुछ और सवाल जवाब भी करते हैं, कुछ सवाल जवाब स्कूल से रिलेटेड भी करते हैं, कुछ मिलता है, समझ नहीं आता कि किस बात पे बिलीव करें। अब वो जो दारू पिया इंसान था उसकी थ्योरी इतनी गलत नहीं थी, क्योंकि जब वो खिड़की को जाकर के देखा तो समझने की अगर कोशिश करी तो हाँ पॉसिबल तो था वहाँ से नीचे उतर के जाना, लेकिन वहाँ से वापस ऊपर आना वॉज वेरी मुश्किल, यानी उसके लिए उसको इंटरलॉक खोलना पड़ेगा। पर इंटरलॉक की चाबी भी गायब है, यानी कि वो घर से बाहर निकली थी, ये बात प्रूफ्ड है। अगले दिन की सुबह ये निकली, तो रात को कहाँ गई थी अब ये समझ में ना आए। लेकिन अब इन्हीं सब के बीच में प्रणव को यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करना था, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला था ना पिछले एपिसोड में। एक लड़का जो नया नया मैम की कोचिंग में आया था, नया नया क्लास में आया था, वही क्लास जहाँ से सडनली सुरभि को प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई थी, उस कॉलोनी को बिलोंग करता था जिस कॉलोनी को सुरभि अवॉइड करती थी। बारी थी वरुण से मिलने की। अब जब वरुण के घर पहुंचा जाता है तो वहाँ पे हमारे प्रणव भाई साहब को एक झटका लगता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स पापा या मम्मी नहीं, पापा और मम्मी दोनों लॉयर्स थे। नो वंडर उस दिन जब सबके साथ सवाल जवाब हो रहा था तो वरुण सबसे कम बोला था। लॉयर्स के घर से आता है, उसको पता है कहाँ पे कितना क्या बोलना है। अब अगर उसके पास इतना सपोर्ट है तो इसका मतलब चांसेस भी हैं कि इसी भाई साहब ने कुछ तो गड़बड़ी करी हो, या कुछ ऐसा है जो वो छुपा रहे हैं। लेकिन पंगा ये हो जाता है कि वरुण से ज़्यादा बातें निकल नहीं पाती। लॉयर्स का बेटा था, पेरेंट्स एब्सोल्युटली नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन जब प्रणव की थोड़ी बहुत चालबाजी पे उनको भी फील होता है कि कहीं हमारा लड़का 12th स्टैंडर्ड में लीगल सिस्टम्स में ना फंस जाए, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कोऑपरेशन मिल जाता है, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। लेकिन इस बातचीत के बीच में वरुण से जिस टाइप का इंफॉर्मेशन प्रणव को चाहिए था वैसा कुछ नहीं मिलता। वो लड़का जो जवाब देता है दे वेर वेरी एक्यूरेट। अब पंगा ये है, दो ही चीज यहां पे पॉसिबल थी। एक, या तो ये लड़का बहुत ज्यादा चतुर था और पहले से पूरा प्लान करके बैठा था कि ये सवाल पूछोगे तो ये जवाब मिलेगा, या दूसरा रास्ता कि लड़का वाकई में इनोसेंट था और चूंकि लॉयर फैमिली से बिलोंग करता है तो थोड़ा सा अपना भी एक डायरेक्ट किस तरीके के आंसर्स करने उसको पता है। पर कौन सा आंसर सही है? प्रणव अपने सारे पैतरे इस्तेमाल करता है, लेकिन वरुण से जिस तरह का केस उसे मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिलता। पर क्यों? अब लेकिन उन्हीं सवाल जवाबों के बीच में वरुण के मुंह से एक बात निकल जाती है। अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन वो जब सुना तो उसको कुछ बातें सुरभि के पेरेंट्स की भी याद आती है, लेकिन उन्होंने इस बात पे इतना प्रेशर देके नहीं कहा था।
जैसे ही यहाँ पे वरुण ये बात कहता है तो उसके पेरेंट्स और भड़क जाते हैं कि देखिए आप इस तरह की बातें इससे कर रहे हैं, आप वो लड़की को जाकर के देखिए ये वो। पर वरुण ने अभी अभी जो बात बोली थी, इट वॉज वियर्ड, ऑकवर्ड टू बी प्रिसाइज। क्या सोच के देखो, अगर आपके सामने केस चल रहा है और आपके सारे एविडेंसेस कह रहे हैं ए, पर सडनली आपको पता चलता है रियलिटी बी है, तो वियर्ड है ना कि अगर एविडेंसेस इस साइड की तरफ हैं तो हाउ इज दिस केस पॉसिबल। सुरभि के पेरेंट्स ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। इनफैक्ट उसके दोस्तों ने भी जब उस एनुअल फंक्शन की बात बताई थी तो एक चीज मेंशन करी थी। खैर, इन सबको क्लियर करने का एक ही जगह होता है जहां से ये पूरा रायता शुरू हुआ था, स्कूल। अगले दिन की सुबह, यानी कि फ्राइडे द 26th डे, यहाँ पे हमारे जो प्रणव भाई साहब हैं ये हमारे स्कूल पहुँचते हैं और स्कूल में प्रिंसिपल से पहले जाकर के ये इनका जो पूरा टेक्निकल जो डिपार्टमेंट हेडवेट करता था ना, खासकर जो लोग सिक्योरिटी और ये कैमरा वगैरह सब हैंडल करते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। टेक डिपार्टमेंट से पूछा जाता है एनुअल फंक्शन की रिकॉर्डिंग निकालने के लिए। वो दिन बहुत ज़्यादा पुराना तो था नहीं, इनके पास बैकअप होना ज़रूरी है। बैकअप जब निकलता है तो पता चलता है कि 3-3 महीने के बैकअप है इनके पास। ठीक है, प्रणव को उस पूरे दिन का रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए था। प्रणव को सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्डिंग चाहिए थी, उन सीढ़ियों की। वो सीढ़ियां जहां पर सुरभि ने उल्टी करी थी और बाकी के दोस्तों ने उसे संभाला था। जो इन्फॉर्मेशन प्रणव मांगता है वहां से रिस्पॉन्स आ जाता है, और जब रिस्पॉन्स आता है तो प्रणव का शक एक लेवल और बढ़ जाता है। प्रिंसिपल साहब के ऑफिस जाया जाता है। एक्सक्यूज मी सर, मे आई? हाँ श्योर, प्लीज़ बैठिए। कैसा है अभी केस, कुछ मिला है नहीं रिजल्ट? प्रणव सामने बैठता है। सर रिजल्ट तो मिल रहा है सर, और एक बहुत गजब रिजल्ट एक्चुअली में अभी रिसेंट में मिला। सर मैंने ऐसा सुना कि आप जो हैं सुरभि के लिए बड़े हेल्पफुल साबित हुए थे। मतलब उस दिन वो टीचर्स वाली जो बातें थी वो हमने सुनी। सुरभि ने कई दफ़ा जब बंक शंक भी मारा तो जिस तरीके से बाकी बच्चों पे रिएक्ट करना चाहिए आपने थोड़ा सा तो हल्के में लिया। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आई डिड व्हाट आई हैड टू डू एज अ प्रिंसिपल। नहीं सर, इतना तो कम ऑन, बाकी बच्चों को क्यों नहीं है फिर इतनी फ्रीडम गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की? हाँ अच्छा, वो सब भी ठीक है अपनी जगह। एक लड़की दारू के नशे में धुत हो करके उल्टी कर देती है सीढ़ियों पे, इनफ ग्राउंड्स टू सस्पेंड। लेकिन सर वो जो रिकॉर्डिंग है वो डिलीट हो जाती है। कैसे सर? इस बात पे जैसे प्रिंसिपल बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सवाल कुछ ऐसा आएगा। ही वाज नहीं बोल पाता। प्रिंसिपल कोशिश जब तक करता है तब तक प्रणव ऑलरेडी उसे फंसा चुका था। रिकॉर्डिंग डिलीट थी, उन सीढ़ियों की ही नहीं बल्कि उस एनुअल फंक्शन में टोटल 5 रिकॉर्डिंग्स को डिलीट किया गया था। अब कहने को तो ग्लिच है, पर ऐसा कौन सा ग्लिच कि 3 महीने की बाकी जितनी रिकॉर्डिंग है सब इंटैक्ट, लेकिन एक लड़की को सस्पेंड करने की पावर रखने वाला एक क्लिप अचानक से गायब हो जाता है। टेक्नीशियन जो होता है वो साफ मना कर देता है कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, पासवर्ड किस किस के पास है? मेरे पास है और प्रिंसिपल के पास है। प्रिंसिपल साहब बैठे होते हैं। ठीक है सर, मान लिया, मैंने मान लिया। अब उसके जो पापा हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके स्कूल को डोनेशंस एंड वगैरह सब मिलता है उनकी तरफ। देखिए सर ऐसी कोई नहीं, देख क्या नॉर्मल है यार, इसमें क्या इतना सोचना। हाँ, स्कूल्स को पैसे चाहिए होते हैं, ट्रस्ट फंड होता है, उसके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है, मैं जानता हूँ, समझ गया मैं। तो आपने उनकी बेटी को स्पेशल प्रोविजन दे दिए, मैं ये भी समझ गया जी, कोई दिक्कत की बात ऐसा। हाँ बोलिए, कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। प्रिंसिपल एकदम जैसा कुछ बोलना है पर साला बोले कैसे, जैसे उसकी इज्जत आन पड़ी हो, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। जनाब आप ये सब करते ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर मुझे दिक्कत इस बात से हो गई कि जब मैंने बच्चों से बात करी उस दिन
तो उन्होंने अचानक से मुझे कह दिया था, तब तो खैर मैंने नोटिस नहीं किया, कि अगर वो वहाँ पे पकड़ी जाती तो पक्के में सस्पेंड हो जाती, पक्के में सर वो वहाँ से सस्पेंड करवा दी जाती। मैंने इस बात को सोचा नहीं कि अगर कोई आपके अंडरटेकिंग में हो तो इतनी आसानी से सस्पेंड कैसे किया जाता है, बात तो छुपा दी जा सकती है। लेकिन सर सुरभि के पेरेंट्स के हिसाब से भी आप काफ़ी नाखुश थे उस लड़की से। और वहीं पे अभी अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट को जब इंटरव्यू किया तो उसने साफ साफ बताया कि आपके और सुरभि के बीच में कई दफ़ा क्लैशेस होते थे। तो सर मेरे समझ में जो नहीं आ रहा है वो सीधी सीधी बात ये है, एक तरफ आप सुरभि के गार्डियन एंजल बन जाते हैं और दूसरी तरफ ये पता चलता है कि आपको वो जहां दिखे वहां पे आपकी आंखों में कांटा चुभ जाए। सर ये कैसी केमिस्ट्री हो रखी है? मतलब ये मेरे तो समझ के बाहर है। तो अगर किसी लड़की से आपको वाकई में इतनी दिक्कत थी तो वो रिकॉर्डिंग्स क्यों डिलीट करवाई आपने? प्रिंसिपल चुप, कुछ बातें बोलने की कोशिश करता है, प्रणव घुमा के उस मुद्दे पे लेके आता है। प्रिंसिपल को पता होता है क्या मैं बोलूंगा यहाँ पे, क्या बच के जाऊं, लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करता है कि सर मैंने आज तक कभी डिसऑनेस्टी के साथ कोई काम नहीं किया है। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं स्कूल का हेड हूँ। मेरे ऊपर प्रेशर लगता है। उस लड़की को मैंने जब 2 बार मना किया कि वो गाड़ी लेकर के नहीं आ सकती, तो एक बोर्ड मीटिंग में मेरे को साफ बता दिया गया कि इतनी छोटी सी बात को इतना मुद्दा ना बनाया जाए। कुछ लोग जो हम लोगों को पैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको कुछ एक्सेप्शंस मिलने चाहिए। सर मैं अगेंस्ट में था, लेकिन मैं क्या करूँ। फिर वो अपने काम को दिखाता है, रिकॉर्ड्स दिखाता है, बोलता है कि हमने स्कूल्स में जो हमारा परफॉर्मेंस होता है वो अलग हटके होता है। हम लोग सिर्फ एजुकेशन पे ही नहीं बल्कि इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमने उस पर भी फोकस किया है। हमारी टीचर्स ने, इतनी ही टीचर्स है जिन्होंने स्कूल छोड़ा है क्योंकि बाकी सब खुश है अपने काम से। बताते हैं किस तरीके से वहाँ पे अलग अलग स्कूल्स में सिर्फ उतना ही % होता है जो गरीब लोगों को एडमिशन मिलता है। हमारे स्कूल में वहाँ पर भी हमने प्रोविजंस प्रोवाइड करके रखे हैं। बच्चों को जहाँ पे हेल्प चाहिए हमने काउंसलर्स प्रोवाइड करके रखे हैं। कितने स्कूल्स में है कि इस टाइप के काउंसलर्स, इस लेवल के काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी बातें बताई। प्रणव वहाँ बैठा बैठा सुन रहा है, लेकिन इन सब का उस क्लिप के डिलीट करवाने से क्या मतलब? कुछ नहीं। प्रिंसिपल नर्वस होते हैं। ठीक है, एक जवाब देते हैं। वो जैसे अपना बोलना शुरू करते हैं, पहले की 2 लाइनों में ही प्रणव को जैसे झटका पड़ चुका होता है। वो अपनी आंखें फाड़े और एकदम ऐसे फोकस पे बैठ के वो जो भी बोल रहे होते हैं उसे सुन रहा होता है। जो बातें प्रिंसिपल ने उस ऑफिस में प्रणव को बताई, उनमें इतनी ताकत थी ना कि अगर वो बातें बाहर आ गई तो जितनी मेहनत अभी तक प्रणव ने करी है वो पूरी की पूरी जो है पूरे केस की दिशा बदल जाएगी। जो भी इंसान इन सब के पीछे जिम्मेदार है, अगर जो प्रिंसिपल बोल रहा है वो बातें सच हैं तो वो इस बात को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। प्रणव को बिलीव नहीं होता कि उसने अभी भी क्या सुना है। प्रिंसिपल से वो कई दफा पूछता है कि इसके अलावा उसे कुछ और ऐड करना है क्या, लेकिन प्रिंसिपल ने जो बोलना था वो बोल दिया था। आपकी जो सिक्योरिटी टीम है, हार्ड ड्राइव मेरे साथ रहेगी, हम उस डेटा को रिट्रीव करेंगे। आपकी कही हुई बात अगर सही भी निकली ना सर, तो गलत किया आपने। आई होप यू डू अंडरस्टैंड दैट। प्रिंसिपल कुछ नहीं बोलते। इमीडिएटली कमिश्नर साहब को फोन करके एक कांस्टेबल को अपॉइंट किया जाता है जो प्रिंसिपल साहब पर एक 24 घंटे निगरानी रखें। उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल चुके होते हैं दैट वो शहर नहीं छोड़ सकते। ऐसा क्या था जो प्रिंसिपल ने उसे बताया? पता चलेगा। अब तो सब्र कितना दूर है, पता चलेगा। प्रणव जो है उस हार्ड ड्राइव को लेकर के इमीडिएटली पहुंचता है रंजीत के पास और वहां पहुंच के उसको बोलता है कि उसको कौन सी फाइल्स को रिकवर करना था। मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। एक कोशिश करी जाती है।
जब ये सारी बातें चल रही होती हैं तो यहाँ पे प्रणव भी अपना सर खुजा रहा होता है, क्योंकि जो बातें उसने अभी भी सुनी उसको, खैर रंजीत वहाँ सामने ही बैठा होता है। यार वैसे रंजीत, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो VPN वाली जो बातें करी तुमने उस दिन की, वो ट्रेसेबल नहीं है करके, तो बड़ा तगड़ा यूज़ किया होगा, मतलब तुम लोगों के डिपार्टमेंट में तो काफ़ी कुछ है। सर वो है तो सही, लेकिन VPN सॉफ्टवेयर्स ना मतलब वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन जिसको इन लोगों ने यूज़ किया सर, वो तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा, मतलब सब प्रॉपर है कि एक हैकर इन्वॉल्व है करके। तो कितने मतलब क्या ऐसा होता है इनमें, मतलब लोगों को एंट्री मिलती है, ऐसा कुछ है, या प्राइजेस ज़्यादा? नहीं सर, एंट्री का कुछ नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो ये प्राइस जो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली कितना, वहाँ पे उसे एक अमाउंट पता चलता है। इतने पैसे कौन देता है इस चीज़ के? सर अब जो मतलब हैकर्स जो होते हैं सर, उनके लिए ये अमाउंट इतना बड़ा है नहीं, बिकॉज अगर वो इस अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं VPN में, तो सर बदले में जो डेटा वो लोग रिट्रीव कर लेते हैं, या जो भी हैक वैक जो भी मतलब इनका काम होता है सर, बदले में कई गुना पैसे इनको वापस भी मिल जाते हैं। तो सर वो भी एक, यार तो सही है यार, बैठ करके कुछ और भी चीज़ें सोच रहा होता है। अब प्रणव इस सोच में वहाँ पे रंजीत अपना काम करे, प्रणव जो है बैठे, कभी ऊपर दीवार की तरफ देखे, पंखे की तरफ देखे, इधर उधर की, यार उसके मन में चल रही बहुत सारी चीज़ें चल रही, वो ये यहाँ से इस धागे को इधर जोड़ रहे हैं क्या, नहीं 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 ये नहीं जुड़ रहा ये। फिर कहते हैं ना, जब आप कहीं किसी दुविधा में फंस जाओ तो एक बारी थोड़ा दूर आओ उस प्रॉब्लम से, और उस प्रॉब्लम को एक बड़े रूप में देखो। प्रणव ने ऐसे ही देखा, एक लार्जर पिक्चर। केस कहां से शुरू हुआ था, उस पॉइंट को पकड़ा। हैकर मिले ना मिले बात की बात थी, लेकिन एक सेकेंड, वो एक्सक्यूज करके बाहर निकलता है कमरे से, कॉल लगाता है प्रतीक को, और प्रतीक को फोन लगाते ही साथ कुछ सवाल जवाब करता है। प्रतीक एक कंफर्मेशन देता है। प्रणव दोबारा से पूछता है कि भैया तुम श्योर हो, अब इस बात को लेकर पीछे मत पलटना। बोले नहीं नहीं नहीं, आपने जो बोला है ये ऐसा ऐसा है करके बता देता है। ठीक है, प्रतीक का फोन रखता है, अगला कॉल लगाता है अब्बास को फोन लगाने के बाद प्रतीक ने जो जो बातें बोली वही बातें क्या ये भी बोल रहा है उसको चेक किया जाता है। अब्बास हर एक बात को सेम टू सेम बोल देता है। नहीं नहीं नहीं, पर वो एक सवाल, छोटा सा ही सही लेकिन एक सवाल। प्रणव वापस कमरे में आता है। रंजीत, ये जो अपना सॉफ्टवेयर है ना, ये जो तू बोल रहा है हैकिंग वैकिंग का, ये मतलब एक्सक्लूसिव होता है क्या, हैकर्स के लिए बनता है जो तो VPN ये सब? नहीं सर, ऐसा एक्सक्लूसिव कुछ नहीं है, मतलब ये भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा लाइक के बाद जो कुछ और लोग यूज़ कर सकते हैं वो बताता है। उनमें से एक को सुनकर प्रणव के चेहरे पे हंसी आ जाती है। इमीडिएटली वो रंजीत को लैपटॉप उसका जो भी था वहां पे रखा हुआ सब लेकर के साथ में चलने के लिए कहता है। कुछ मिला था, कुछ ऐसा जिस पे नज़र कायदे से पहले पड़नी चाहिए थी। अगर एक रास्ता चुना गया होता हमारे मिडिल एपिसोड्स में तो शायद पहले नज़र पड़ भी जाती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दे रहा है तो रुस्ता है। गाड़ी घुमाई जाती है, एक घर पहुंचा जाता है, घंटी बजाई जाती है। हेलो तनु दी, अंदर आ सकते हैं? लेडी कांस्टेबल।